TTML का है ना, पर फ्राइडे का डेटा देख रहे हैं हम, 39.40 को था फ्राइडे को, और अभी यहाँ पर जो यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेडेड थी ना, वो 19 लाख के आसपास की यहाँ पर शेयर्स ना ट्रेड हुए थे, और उसकी इन टोटल वैल्यू थी 7.5 करोड़ रुपए के शेयर्स यहाँ पर ट्रांसफर हुए थे। यहाँ पर सीधा बाय क्वांटिटी लगी थी 39.40 की, जिस पर यहाँ पर वो क्लोज हुआ, और बाय क्वांटिटी 310 बाय क्वांटिटी लगी है। यहाँ पर हमें डिलीवरी परसेंटेज नहीं शो हो रहा है, बट अगर हम यहाँ पर चार्ट पर नजर डालें तो पूरा दिन हमें ना एकदम फ्लैट ही देखने मिला। 0% की है ना यहाँ पर मूवमेंट हुई, मतलब मूवमेंट तो बराबर हुई, लेकिन जीरो जितना पर ओपन हुआ था उतने ही पर क्लोज हुआ। यहाँ पर 39.40 पे ओपन हुआ था, एंड देन स्टार्टिंग में एक अच्छी मूवमेंट आई थी, फिर बाद में ग्रेजुअली द स्टॉक मूव डाउन, और फिर उसके बाद फिर से सेकेंड हाफ में यहाँ पर ऊपर वाली मूवमेंट आई। तो अभी हमें इस शेयर में क्या करना है पूरे वीक में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिजल्ट तो आया था यहाँ पर, तो लॉस जो है ना वो 318 करोड़ का यहाँ पर था, लेकिन हमें यहाँ पर देख के चलना है कि पिछले साल में जो यहाँ पर लॉस था ना, वो ये था कि ये जो इस क्वार्टर का था, जून क्वार्टर का 2021 का 318 करोड़ का लॉस था। अब पिछले साल यानी जून 2020 में इनका जो नेट लॉस था वो 1000 करोड़ का था, और जो यहाँ पर दिख रहा है ना सेल्स रेशियो, वो ईयर ऑन ईयर है ना 10% से बढ़ गया है, जो यहाँ पर 270 है, और यहाँ पर पिछली बार था यहाँ पर 243। तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है। अभी ये सारी चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि TTML में ये सारी चीज़ें होने वाली है। अगर तुम देखो तो लगातार न्यूज़ पे न्यूज़ दे रहा है। हमें यहाँ पर अभी जूम के साथ पार्टनरशिप होते हुए दिखी थी। जूम के साथ पार्टनरशिप होने के बाद पहले जूम में कितने, हम यहाँ पर खाली 100 बंदों को ऐड कर सकते थे। फिर जूम का अगर हम प्रीमियम मेंबरशिप लेंगे तो हम 1000 बंदों को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर मीटिंग में। और अगर अब TTML के जरिए से जाए, मतलब TTML की तरफ से जाए, पार्टनरशिप हो गई ना अभी, तो TTML की तरफ से जाए तो हमें यहाँ पर 50,000 लोग एक ही मीटिंग में हो सकते हैं, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। 1000 से 50,000 यानी 50 गुना यहाँ पर बढ़ा दिया है इन्होंने कैपेसिटी, और TTML के थ्रू पॉसिबल हो चुका है। दोनों को यहाँ पर फायदा हुआ था। अब ये इतनी पहले वाली न्यूज़ क्यों बता रहा है, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर 14नेट का भी यहाँ पर पार्टनरशिप होते हुए दिखी थी यहाँ पर। फिर बाद में हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर दिखा था, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट लॉस तो नहीं, मतलब प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, बट स्टिल लॉस भी प्रॉफिट की तरह ही हमें शो होता हुआ दिख रहा है, जो अच्छी न्यूज़ है। बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। और अभी एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा ना, कई सारे लोग वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर लॉस बहुत ज़्यादा था, फिर यहाँ पर अभी इतना कम हो गया है, पहले 1000 का था अभी इतना हो गया है। अब यहाँ पर एक जीरो लॉस होता है ना, कि यहाँ पर बस ब्रेक इवन पॉइंट को मतलब क्या होता है कि यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब लॉस भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, जीरो, मतलब एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा ना, लोग और वहाँ पर ऑर्डर लगाना चालू कर देंगे। ऑल दो यहाँ पर कई सारी न्यूज़ेज आ रही है, बट कई सारे लोग होते हैं जो यहाँ पर है ना रिजल्ट वाइज चलते हैं, कई सारे लोग होते हैं प्राइस वाइज चलते हैं मार्केट में, कई सारे लोग होते हैं यहाँ पर जो न्यूज़ वाइज चलते हैं, कई सारे लोग होते हैं यहाँ पर बाय करके किसी भी प्राइस में छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एंड दे नो कि यहाँ पर फाइनेंशियली गुड कंपनी है, एंड दे विल ग्रेजुअली गेट अमाउंट एंड रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक बाय कंपाउंडेड वे। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में होती है। तो अभी जो लोग यहाँ पर है ना, हमें यहाँ पर क्वार्टरली वाइज रिजल्ट वाइज हमें यहाँ पर ऑर्डर लगाते हुए देखने मिलते हैं, बाय करने हुए देखने मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बाय करते हुए देखने मिलेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, और तभी यहाँ पर स्टॉक में मूवमेंट आएगी। क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसे वाइडली रिकग्नाइज्ड एक स्ट्रैटेजी मानी जाती है कि यस, जब एक यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है ना, नो क्वार्टर नो लॉस नो प्रॉफिट, तब हमें बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखती है, बिकॉज एवरीवन फील्स सेफ टू बाय ऑन दैट पॉइंट, एंड देन ग्रेजुअली द स्टॉक विल गो अप। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बस ये वाली चीज़ें हैं तो हमें वेट करना है। अब देखिए क्या करना है जिसकी एकदम ऊपर होल्डिंग है। अभी देखिए इसे ऊपर जाने में टाइम तो लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, मतलब एक क्वार्टर तो लग ही जाएगा मुझे तो लगता है, जितना ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो 54 तक पहुंचने के लिए। तो अगर तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है तो रख लो, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है तो तुम सेल करके निकल सकते हो, और फिर बाद में अपने मर्जी से बाय कर सकते हो। मेरी यहाँ पर सलाह रहेगी कि सेल मत करना, वेट करना, यहाँ पर एक क्वार्टर रुक जाओ, अच्छा रिजल्ट फिर से आएगा और फिर से यहाँ पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने मिलेगी। अगर हम बात करें ना कि किस तरह के इसके रिजल्ट्स हमेशा से आते रहे हैं, तो यहाँ पर से हमें पता चलेगा कि सेल्स है ना हमेशा से हमें अच्छी खासी ही देखने मिली है। 2020 से ओके यहाँ पर ईयर ऑन ईयर दिख रहा है, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे।
देखो, एक साल पहले की बात करते हैं। जून 2020 में 240 करोड़ की सेल्स हुई थी, फिर 250 हो गई, फिर 280 हो गई, फिर यहाँ पर ग्रेजुअली कम हुई थी पिछले क्वार्टर में, और यहाँ पर हमें अभी थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखी है, जो अभी स्टिल यहाँ पर कम ही है। मतलब यहाँ पर जो देखोगे ना, बड़ा हाई लगाया था 280 करोड़ का, वो यहाँ पर तोड़ते हुए कहीं ना कहीं नहीं दिखा था। एंड दैट वाज द एक्सपेक्टेशन कि एटलीस्ट यहाँ पर हमें ये तो तोड़ते हुए दिख जाए, तब हम इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट माने, बट स्टिल। और यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मतलब यहाँ पर 2 करोड़ का सेल्स बढ़ा दिया है, लेकिन 10 करोड़ की एक्सपेंस बढ़ा दी है, विच रिजल्टेड इन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर थोड़ी सी कमी होते हुए दिखी। इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा डामाडोल रिजल्ट देखने मिला। वेल, बट जिसका नज़रिया यहाँ पर लॉन्ग टर्म का है ना, आई एम अगेन सेइंग कि यहाँ पर तुम्हें इसके अंदर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। TTML इज अ ग्रेजुअली गुड स्टॉक। हमें यहाँ पर सितंबर तक इसका सुपर ऐप में देखने मिल जाएगा, और सुपर ऐप की लॉन्च डेट में जैसे ही आती है, फिर हमें कई सारे इसके अंदर धमाके पे धमाके होते दिखेंगे। अपने ही सेक्टर में बहुत ही ऊपर स्टॉक है ये VI तो तुम हटा ही दो। VI तो पता ही है कि किस तरह से इसका डामाडोल चल रहा है, तो इसे हटा दो। तो भारती एयरटेल की इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बाद, टाटा कम्युनिकेशन के बाद सीधा नाम आता है टाटा टेली सर्विसेज का, और वो भी है ना टाटा कम्युनिकेशन। मतलब ये दोनों एक तरह से मान सकते हैं। अभी आप कहोगे कि एक तरह से कैसे मान सकते हैं, मतलब एक ही ग्रुप के है ना, तो इसकी छत्र छाया में ये है, तो मतलब एक ही तरह की ये भी पोटेंशियल रखता है इधर जाने का। अब भारतीय एयरटेल को तो कम्पीट करने वाला है ही नहीं कोई मार्केट में, ऑब्वियसली अभी बहुत सारे लोग हैं, बट स्टिल वो उसके जैसा फास्ट सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं करता है। एंड स्टिल एवरीवन विल बी हैविंग डिफरेंट व्यूज, सो लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट द डिबेट अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन, जो मैंने यहाँ पर कह दिया। बट यहाँ पर जो एडवांटेज है ना इसके पास, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 75% है। मतलब एक तरह से 100% प्रमोटर की होल्डिंग पकड़ के चलो, मतलब जितना होनी चाहिए ना, मतलब 75% नीडेड रहती है, और 75% ही है 2018 से, जो हमें स्टॉक को बाय करने के लिए हमें मजबूर कर देता है। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी है, बट स्टिल यहाँ पर थोड़े से जो चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट के हिसाब से है ना, हमें कई सारी चीज़ें बुलिश मोमेंटम से कम यहाँ पर बेरिश मोमेंटम ज़्यादा देखने मिल रही है। तो यहाँ पर बता रहे कि ओके यहाँ पर बेरिश मोमेंटम में स्टॉक चल रहा है, बट अगर तुम शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेके चलोगे तो बेरिश मोमेंटम में दिखेगा, जिस तरह से हमें यहाँ पर पैटर्न में दिख रहा है। बट अगर तुम यहाँ पर लॉन्ग टर्म का नज़रिया देखोगे तो लॉन्ग टर्म विश लिस्ट जो है, लॉन्ग टर्म जो चार्ट पैटर्न है, वो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्नल और बुलिश मोमेंटम दिखाता हुआ दिख रहा है। बाकी यहाँ पर तो हमारे पास रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमें यहाँ पर 2021 का यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बाकी यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हटाकर अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाए तो हमें और एक चौंका देने वाली चीज़ दिखेगी कि यहाँ पर हमें है ना क्या करना है। यहाँ पर EMA यहाँ पर हमें दिख रहा है 5 डे में नीचे है, 26 डे में भी नीचे है, लेकिन 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो हमें बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सिग्नल देता है। हमें पिवट पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पिवट पॉइंट के हिसाब से हमारा जो एकदम थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा ना, वो रहेगा 41 का। मतलब ग्रेजुअली 41 से 43, फिर 43 से 44 का यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ स्टॉक दिख रहा है। और अगर तुम यहाँ पर देखो सपोर्ट, तो सपोर्ट यहाँ पर 38 से 37, फिर सबसे तगड़ा सपोर्ट जोन 36 का दिख रहा है हमें यहाँ पर इसके पैटर्न में। यहाँ पर मैकडी यहाँ पर 0.5 के मोमेंटम में दिख रहा है। RSI 50 है, जो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, बट स्टिल इट्स गुड। यहाँ पर 90 के आने के बाद वहाँ पर गिरता है, तो तुम्हें इसके अंदर अभी भी इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेने का टाइम है, ओनली बिकॉज RSI इज डाउन। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही है। मैकडी का सिग्नल लाइन भी 0.9 का है। अगर यहाँ पर जो है बीटा देख ले, तो हमें 1 मंथ का यहाँ पर 2.0 का यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट में दिख रहा है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, प्रमोटर के पास एकदम अच्छी होल्डिंग है, और यहाँ पर पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग है। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रमोटर्स है वो ये टाटा टेली सर्विसेज, फिर टाटा सन्स, फिर टाटा पावर और बॉडी कॉर्पोरेट, HUF, ये सारे लोग देखने मिल रहे हैं। और जो बल्क डील्स होते हुए दिखी थी वो हमें बहुत ही पहले दिखी थी, 2019 में दिखी थी। तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी दिखती है कि ओके बल्क डील बहुत ही पहले दिखी थी, मतलब इतनी कोई बल्क डील इसके अंदर नहीं होती है। और यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं ना, उनके यहाँ पर जो है उनके साथ सारी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल में रहती है। अगर तुम देखो तो यहाँ पर जो बोनस है
वो यहाँ पर 2013 में दिया था और डिविडेंड 2002 में दिया था। मतलब जब ये कंपनी आगे बढ़ेगी ना तो अच्छा खासा डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट का फ़ायदा भी तुम उठा सकते हो और सारी चीज़ें का यहाँ पर हम पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर आगे जाने का, और सारी चीज़ें हमें इसका जो है सारी चीज़ें मिल सकती है। अगर तुम इसके साथ कंपेयर करो ना टाटा कम्युनिकेशन के साथ, जो यहाँ पर इसका पीयर भी एक तरह से तुम कह सकते हो, तो टाटा कम्युनिकेशन का तुम मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप 40,000 करोड़ का है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टीटीएमएल भी टाटा कम्युनिकेशन के पास जाने का कोशिश कर सकता है। तो 7,000 से यहाँ पर 40,000 बहुत ही बड़ा माइलस्टोन रहेगा, बट स्टिल उसको अगर यहाँ पर कर लेता है, मतलब कोप अप कर लेता है, तो तुम समझ जाओ कि कितना अच्छा यहाँ पर सारी चीज़ें डिविडेंड, स्प्लिट और बोनसेस भी देना स्टॉक चालू कर देगा। टाटा कंज्यूमर के बोनस और डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में तो हमें पता ही है, बट अगर तुम्हें इसके ऊपर डिटेल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो बता देना। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ हमें सारी चीज़ों में नेगेटिव दिख रहा है, बट अभी तो यहाँ पर हमें सारी पिक्चर में आना बाकी है ना, अभी तो सारी चीज़ें होना बाकी है। अगर तुम मार्केट को ट्रैक करते हो, अगर तुम्हारा इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो तुम्हें पता होगा कि अभी तो यहाँ पर सारी चीज़ें चालू हुई है। यहाँ पर 1 साल से मतलब जो एकदम मोशन में आया है वो अब भी आया है। अभी यहाँ पर जो भी टेली सर्विसेज से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो टीटीएमएल बहुत ही चर्चे में रहता है और इसके अंदर फ्यूचर मल्टीबैगर होने का पोटेंशियल है। अगर तुम शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हो तो कुछ भी हो सकता है इसमें, तो टेक इट ऑन योर रिस्क, बट स्टिल यहाँ पर मैं एडवाइस करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए रहो, यहाँ पर बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।